नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में। यूनिट 4 संप्रेषण, कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसमिशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने कवर कर लिया है संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। साथ ही साथ पिछली वीडियो में हमने कैप्चर किया था प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक संप्रेषण, अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण तथा कक्षा संप्रेषण। इसको हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर किया हुआ था। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना भाग 3। इसमें क्या है, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स। कौन कौन से बैरियर्स हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब इन सब की बकवास लास्ट में होगी, आप होशियार है वैसे भी कर देंगे। अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिखा गया है यहाँ पर, देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल बनाने में कई बाधाएं आती हैं जो संदेश को सही ढंग से प्रेषित और ग्रहण करने में रुकावट पैदा करती हैं। मतलब कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसको सही तरीके से ना करने के लिए जितनी भी बाधाएं, रुकावट आ सकती हैं, वो सब क्या है, बैरियर्स हैं संप्रेषण में। ठीक है, हमारे संदेश को भेजना और प्राप्तकर्ता के पास पहुंचना, इन सब में जितने भी एरर्स हो सकते हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, बाधाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको अलग से पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। ये बाधाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला है भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स। इसमें क्या लिखा गया है, ये बाहरी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। पहला है जैसे शोर। शोर कैसे उत्पन्न होता है सभी को पता है। इसमें लाउड स्पीकर, ट्रैफिक से जो आवाज़ आती है उसको रख लेंगे। दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन के वर्क से जो बहुत ही भारी मात्रा में क्या होते हैं, भारी मशीनरी कारण आवाज़ निकलती है, उसको रख लिया जाएगा। और जितने भी हमारे परिवेशी सोर्स हो जाएंगे, हमारे आसपास के किसी भी वर्क से आ रहे होंगे, ठीक है, वो सारे नॉइज़ के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा लिखा गया है अपर्याप्त साधन। तो अपर्याप्त साधन का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि हमारे पास टेक्निक्स की कमी हो गई है और मान लीजिए कि माइक ही नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास साधन की कमी है तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाएगा। अब मान लीजिए कि लाउड स्पीकर नहीं था हमारे पास तो हम अपनी आवाज़ को बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो ये साधन कैसे हो गए, भौतिक हो गए, जो फिजिकल रूप में हमको दिखाई देते हैं। तीसरा है भौगोलिक दूरी। मतलब कि जिससे भी हम संवाद कर रहे होंगे तो यदि हमारा फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, हम सामने बैठ करके बहुत दूर से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और इसमें गलतफहमी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम बोलेंगे कुछ और हमारा साउंड वहाँ तक पहुँचने में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर चेंज नहीं होगा तो उसको सुनने में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। उदाहरण के जैसे यहाँ पर लिखा गया है नीचे, टेलीफोन पर नेटवर्क की समस्या। टेलीफोन पर नेटवर्क की समस्या, तो ये सीधी सी बात है, पता ही चली गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। दूसरा है मानसिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। कौन कौन से हैं, ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति या दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न होती है। अब देखिएगा, ये ऐसे बैरियर्स होंगे जो कि दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, जिनको हम टच नहीं कर पाएंगे और जिनके बारे में हम केवल सोच पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला लिखा हुआ जैसे पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह कौन सी स्थिति होती है, सभी को पता है कि हमारे मन में पहले से एक धारणा बनी होगी, उसको हम पूर्वाग्रह करते हैं। किसी व्यक्ति या फिर विषय के प्रति नकारात्मक धारणा जब हम बना लेते हैं तो फिर हम उसकी बातों को सुनते ही नहीं हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन पर इफेक्ट करता है। या फिर सुनेंगे तो हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, हमको यही लगेगा कि ये जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है क्योंकि हमने इसके प्रति पहले ही नकारात्मक धारणा अपने मन में बना ली है। ठीक है, दूसरा कौन सा लिखा हुआ है, भावनात्मक अस्थिरता। भावनात्मक अस्थिरता में हम जैसे आपका गुस्सा, चिंता, डर, ये सब सारी कैसे चीज़ें हो जाएंगी, भावनात्मक अस्थिरता। मतलब कि हम किसी भी ऐसी बात से आहत हो जाते हैं और फिर अपना आपा खो देते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का डर होने लगता है। नेक्स्ट है जैसे ध्यान की कमी। तो ध्यान की कमी से तो ये सबसे ज़्यादा इसी से इफेक्ट हो रहा है, ध्यान की कमी से। ये ध्यान नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे, हमको सुनाई ही नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्रोधित होने पर संदेश का गलत अर्थ लगाना। मतलब कि जब हम गुस्सा कर जाएंगे तो क्या कर लेंगे, जो भी अर्थ निकालने वाला था वो अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे, या फिर वो कोई इंसान सही बोल रहा होगा तो हम उसको भी गलत ठहरा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, भाषा संबंधी बाधाएं, लैंग्वेज बैरियर्स। भाषा के भिन्नता या जटिल शब्दों का उपयोग इन बाधाओं का कारण बनता है। मतलब कि यदि आपकी भाषा सरल नहीं है
और यदि आप किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, तो सीधे सीधे ये बैरियर का काम ही करेगा। तो देखिए पहला लिखा है जैसे अज्ञात भाषा, मैंने बताया ना कि ऐसी भाषा का यूज़ कर लेना है जो सामने वाले को समझ में ही ना आए। ठीक है, दूसरा है तकनीकी शब्द, मतलब कि ऐसे क्लिष्ट शब्द या फिर कठिन शब्द इस्तेमाल कर लिए जाएंगे जो कि वो व्यक्ति समझ ही ना पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे अभी क्लिष्ट ही बोल दिया, तो क्लिष्ट का मतलब क्या होता है, कठिन होता है। तो ये यदि हम कठिन के जगह पर क्लिष्ट का यूज़ कर लेंगे तो बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, दोहरे अर्थ। तो क्या होता है, कभी कभी एक शब्द के बहुत से अर्थ निकल रहे होते हैं, ठीक है, जिसको डबल मीनिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि शब्दों का अस्पष्ट हो जाता है और साथ ही साथ इससे भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इससे अक्सर लोग इसको भ्रम पैदा करने के लिए उपयोग ही करते हैं, लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, उदाहरण देख लेते हैं। तकनीकी शब्दावली का सामान्य श्रोताओं के लिए कठिन होना, मैंने बताया ना कि ऐसे शब्द जो कि साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सांस्कृतिक बाधाएं, कल्चरल बैरियर्स। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बैरियर है। इसमें क्या लिखा गया है, जैसे संस्कृति में अंतर होने के कारण संप्रेषण प्रभावित हो सकता है। अब देखिए, संस्कृति में अंतर होने के कारण संप्रेषण कैसे बाधित होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए हमारे रीति रिवाज और परंपराएं क्या है, डिफरेंस हैं, दोनों में हमारे चेंजेस हैं। यदि मतलब कि जैसे हम बोलने वाले हो गए और कोई सुनने वाला होगा, दोनों के कल्चर अलग है, कल्चरल एक्टिविटीज़ अलग है, दोनों की रीति रिवाज मानने के तरीके अलग हैं, दोनों के भगवान अलग हैं, दोनों के पूजा पाठ करने के तरीके अलग हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेशन के बैरियर्स भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसमें और क्या रखेंगे, जैसे गैरवाचिक संकेतों का अर्थ ही कोई समझ नहीं पाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो में कि हम जो भी संकेत कर रहे होंगे ना, हो सकता है कि हमारे यहाँ पर उस संकेत का अर्थ हाँ होता हो और उसके यहाँ पर कुछ और होता है। तो इससे क्या होगा, एक डिस्टेंस दोनों के बीच में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, उदाहरण के लिए एक संस्कृति में स्वीकार हाव भाव दूसरी संस्कृति में अस्वीकार हो सकता है। मैंने आपको जस्ट अभी यही वाला एग्जांपल बताया हुआ है। ठीक है, इससे सांस्कृतिक मान्यताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, कोई भी आहत हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, शारीरिक बाधाएं। तो शारीरिक बाधाएं मतलब कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, यह शारीरिक कमियों के कारण होती है। उदाहरण, एक व्यक्ति को सुनाई ना दे रहा हो, तो ये कॉमन सी चीज़ है, यदि सुनाई नहीं देगा तो कैसे समझ पाएगा। शारीरिक बाधाओं के अंतर्गत और क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए कि बोलने में कठिनाई है किसी को, और किसी को सुनने में समस्या हो रही है, ठीक है, किसी को देखने में समस्या हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हमारे कम्युनिकेशन को। इसके अलावा भी बहुत से क्या हैं, बैरियर्स हैं। मैंने 5 लिए हुए हैं मेन, वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ मैं नाम बताता हूँ। जैसे क्या कि टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि उपकरण ही हमारे पास क्या है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इंटरनेट धीमा है, तकनीकी ज्ञान की कमी है, तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। धन्यवाद।